देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये मैं करता हूं, आराम से। आई क्या हो गया? दिखाओ लगी, ये तो जल गया है। तुम ना ध्यान नहीं रखते जरा भी। ऐसे जल गया एकदम से, बल्ब को छुआ तुमने। हमेशा का है तुम्हारा, कब समझोगे? हमेशा मैं तुम सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बनके चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथी चुन के। ध्यान रखना चाहिए तुम्हें अपना। वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था ना ये इतना गर्म होगा। मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लाइट ठीक करते हैं। वो एक्चुअली ये वायर हिल गई है, लूज हो गई है। मैंने ठीक किया था, पता नहीं कैसे लूज हो गई, गड़बड़ हो गई कुछ। वो आया था ना तुम्हारा बॉस यहाँ पे। बॉस का बेटा? हाँ हाँ, बॉस का बेटा अक्षय। तो वो जो तुम्हारा अक्षय यहाँ पर आया था ना, उसने एक गलत ब्लैक वायर लगाई है, पूरी फूक गई है। हाँ वो आया था यहाँ पे, उसी ने कुछ गड़बड़ की है, पूरे ऑफिस की लाइट चली गई है। दिख रहा है मुझे। मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? पता नहीं है तुम्हें? रेड। रेड तो येलो लगेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। आ गई लाइट। नहीं 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 नहीं, थैंक्स तो बिल्कुल मत बोलना। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो ना मंजूर है मुझको, वही मंजूर है तुझको। समझ पाऊं ना मैं तुझको, न तू मुझको। प्राची, थैंक यू सो मच। एक बार फिर तुमने मेरी हेल्प कर दी। पता है डैड मुझसे कितना नाराज है। लाइटें ठीक करना तो छोड़ो, जो लाइटें जल रही थी मैंने वो भी बंद कर दी। थैंक यू सो मच। मेरी है। एक्सक्यूज मी, व्हाट? क्या है तुम्हारी? प्राची। मेरा मतलब, जो तुम प्राची को थैंक यू बोल रहे हो उसको मत बोलो। ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी है वो हेल्प जो हुई है, जिसकी वजह से लाइट आई है। इट्स मी नॉट हर। रणबीर ठीक कह रहा है, इसी ने सब ठीक कर दिया। ही इज राइट। एनीवे, एक्सक्यूज मी। मिस्टर कोहली, डोंट वरी, मैं आपका हक आपसे नहीं छीनूंगा। आपने जो मदद की है उसके लिए थैंक्स। You're welcome. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में, रोने में। थैंक यू सो मच। मेरी है। क्या है तुम्हारी? प्राची। पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा। हाँ इश्क तेरा ले। मेरी है वो, ये कहा ना तुमने? क्यों कहा तुमने ऐसा रणबीर? अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हूं तो जो भी तुमने किया वो क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे साथ सब छीन लिया तुमने। मेरी खुशियां छीन ली। आज तुमने मेरी बच्ची छीन ली प्राची, मेरी बच्ची छीन ली। हमारे बीच में सब खत्म हो गया। जाओ यहाँ से, निकलो।
ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रहा है ये सब? जब रणबीर मेरे सामने आता है मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जो कुछ भी उसने किया मेरे साथ, जो कुछ भी गलत किया, सब भूल जाती हूँ और मैं खो जाती हूँ। मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। अचानक से दिल में उसके लिए अपनापन, हमदर्दी, प्यार। नहीं, ये गलत है। मुझे अपने आप को संभालना होगा। मैं ये सब फील नहीं कर सकती उसके लिए। मैं भूल नहीं सकती उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ। I have to stop thinking. I have to stop thinking. जब भी मैं कभी किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में मत टोकना। काया, प्राची, I'm sorry. इट्स ओके। एक मिनट। मैंने सॉरी इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम अभी टकराए। यू रिमेम्बर हम लास्ट टाइम वो मॉल में मिले थे? तुमने शायद सही कहा था। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए आई एम सॉरी। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आजकल मुझे क्या हो रहा है। कभी कभी खुद के अंदर झांकने की कोशिश करती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई अजनबी है। खुद से खुद को अनजान महसूस करने लगी। इट्स ओके काया, तुम अकेली नहीं हो जिसे ऐसा कुछ फील हो रहा है या फिर जो इस दौर से गुजर रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी में एटलीस्ट एक बार इस दौर से गुजरते हैं। कई लोग तो बार बार गुजरते हैं, पर गलती का एहसास होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हुआ गलती का एहसास हो गया तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। You know what? मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रही हूँ। मेरी ना हर किसी से नहीं बनती, लेकिन तुमसे बातें करके ऐसे लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। I like you और तुम जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम है। ये तो मैं तुम्हारे लिए भी डेफिनेटली कह सकती हूँ। तुम जैसे साफ दिल के अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम है। ठीक है, मिलती हूँ तुमसे बाद में। एक मिनट, तुम्हारे पास 10 मिनट होंगे? एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं कुछ भी, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरी। फिर कभी। नहीं, 10 मिनट है मेरे पास। इनफैक्ट 10 मिनट से कुछ ज्यादा मिनट है मेरे पास, तो अभी बात कर सकते हैं। काम करते हैं, फिर ना कॉफी पे चलते हैं और आराम से अच्छे से बैठकर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। तो रणबीर, काया, व्हाट अबाउट हर? या व्हाट अबाउट हर? वो तुम्हें लाइक करती है क्या? क्या? मुझे? नहीं, मुझे लाइक नहीं करती है वो। जस्ट बिकॉज उसने प्रोजेक्ट रेकमेंड किया डजंट मीन मुझे लाइक करती है। और मुझे तो ऐसा लगता है वो किसी को लाइक नहीं कर सकती वो लड़की। वो थोड़ी अलग है, मतलब नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा, क्योंकि काया ने आज तक कभी भी डैड को फोन नहीं किया, और वो भी किसी को रिकमेंड करने के लिए। बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज से पहले कभी किसी प्रोजेक्ट पर या किसी इंसान की काबिलियत पे उसको इतना विश्वास नहीं हुआ होगा जितना इस पे। दैट्स व्हाई। यार मानना पड़ेगा, तुम काफी इंप्रेसिव हो। थैंक्स यार। सो तुम्हारी प्रोजेक्ट डिटेल्स? ये I'll just go through it. या प्लीज। क्लासी है क्या? अब तुम्हारा कैबिन, मतलब जिसने भी बनाया है बहुत सलीके से बनाया है। जो चीजें रखी हैं बहुत ही सलीके से रखी हैं। तुम्हें कोई भी फाइल वगैरह कुछ चाहिए होगी तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। वेरी वेल केप्ट। आई रियली लाइक कि तुमने जगह का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। मतलब कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, जो चीज जहां से चाहिए वहां से मिल सकती है। Really? यार रियली ऑनेस्टली तुमने इस स्ट्रक्चर में जो चीजें डाली हुई है ना, उसकी वजह से कमरे की ना वाइब भी बदल गई है। मतलब इन शॉर्ट बहुत एलिगेंट लग रहा है, लुकिंग वेरी क्लासिक। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, नथिंग। आई मस्ट से पोटेंशियल तो है। किसमें? तुम्हारे प्रोजेक्ट में। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। इनफैक्ट इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें लोन ना दूं। ऊपर से काया का रिकमेंडेशन है भाई, करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिकमेंडेशन ना सिर्फ तब तक काम आता है जब तक आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। उसके आगे जो काम मिलता है, जो फाइनेंसेस मिलते हैं, वो अपनी काबिलियत में होना चाहिए, रिकमेंडेशन भी नहीं। यार तुम किस तरह के इंसान हो? I mean, भगवान अभी भी तुम्हारी तरह के इंसान बनाता है।
नो, आई मीन टू से कि अगर मैं किसी और को ये गुड न्यूज देता कि मैं उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा हूँ, तो वो अभी इस कुर्सी से कूद गए या उछल रहा होता। इनफैक्ट अभी तक मुझे ट्रीट ऑफर कर चुका होता। और एक तुम जो चाहता है कि मैं अभी दोबारा इस प्रोजेक्ट को देखूं और समझूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। दैट्स स्ट्रेंज है। सी द थिंग इज कि मुझे ना इस प्रोजेक्ट पे पूरा भरोसा है, और इस प्रोजेक्ट से ज्यादा भरोसा मुझे अपनी काबिलियत पे है, और उससे ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस पे है कि तुम कोई भी गलत डिसीजन लोगे ही नहीं। दैट्स नाइस। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आई रियली लाइक इट। क्वाइट इंप्रेसिव। बट तुम्हें एक बात याद होगी, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। कहा था मैंने तुम्हें, मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं, तो ऑनवर्ड्स लाइफ में कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े प्लीज लेट मी। सो मिस्टर कोहली, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फंड कर रहा हूं, और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है, एंड बीइंग अ बिजनेसमैन आई बिलीव इन प्रॉफिट्स। सेकंड, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। एंड थर्ड, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। मैं तुम्हारे इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए एक ही रीजन काफी, तुमने जेल में मेरे लिए जो किया, बाकी के दो तो सिर्फ बोनस है। सो मिस्टर कोहली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलिए डील लॉक करते हैं और साइन करते हैं। सो मिस्टर रणबीर कोहली, द डील स्टार्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो अब बताओ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने परेशान हैं? पहले कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। कॉफी तो पियेंगे, पर हम तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस करने आए हैं ना, तो बोलो ना क्या हुआ। कुछ नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। इट्स ओके, आई एम सॉरी टू बॉदर यू। काया, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि तुम बहुत परेशान थी। आई एम श्योर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बताओगी तुम? चलो बताओ, मैं हूँ यहाँ, और इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम दोस्त हैं, ओके? तुम मुझसे बात कर सकती, बोलो। हाँ, वो ना एक्चुअली मैं मेरे साथ, प्लीज मुझे जज मत करना। एक्चुअली मैं वो मेरी दोस्त है। हाँ, मेरी दोस्त है। मेरी दोस्त को प्रॉब्लम है। आई मीन मेरी दोस्त को प्रॉब्लम है, मतलब वो मेरी दोस्त है, उसे थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत कुछ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब नहीं मिल रहे। फिर मुझे तुम दिखी तो मुझे लगा तुम शायद उन सवालों के जवाब दे पाओ। आई मीन तुम इतनी समझदार हो, सुलझी हुई हो, घर ऑफिस सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेती हो। आई एम श्योर तुम समझ पाओगी। क्या है ये गोल 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 बातें क्यों कर रही हो? सीधे पॉइंट पे आओ ना। देखो, घुमा फिरा की बात मत करो। आई सेड मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं समझ जाऊंगी। बोलो, बेझिझक बोल, क्या बात है? ठीक है, मैं सीधी बात करती हूँ। वो मेरी दोस्त है और उसके मन में ना किसी और लड़के के लिए फीलिंग्स है, तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता है। किस तरह की फीलिंग्स? उस लड़के को पसंद करने लगी है। वो लड़का उसे अच्छा लगने लगा है। मेरी ये जो दोस्त है ना, काफ़ी हद तक मेरी तरह है। आई मीन उसे ना अकेली रहने की आदत है, तो ज़्यादा है नहीं, और टेंशन के वक्त जब कोई सामने आता है तो दुश्मन बन जाता है। कितना अजीब होता है ना, वो शख्स जिसे जानते तो सब है मगर समझता कोई भी नहीं। लेकिन वो जो लड़का है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पर उससे बात करती है ना, जो दिल से मुस्कुरा देती है। उसकी सारी उदासी वो लड़का दूर कर देता है, उसकी केयर भी करता है। तुम्हें पता है, एक बार वो बीमार हो गई थी, लेकिन उस लड़के ने उसकी काफ़ी केयर की, उसका अच्छे से ध्यान रखा, और दिल का अच्छा है, सच्चा है। जो उसके दिल में है ना, वही उसके चेहरे पर है और वही उसकी ज़ुबान पर है। बाकी लड़कों की तरह हर दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। लड़कियों की इज्जत करता है, अलग से, सबसे अलग। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये मेरी जो फ्रेंड है ना, उसको ये लड़का पसंद आ गया है, और ये प्रॉब्लम है कि वो ना कह नहीं पा रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करे। आई मीन घबराहट होती है, डर लगता है। डर
कि किस बात का डर? डर कि अगर कहीं उससे ईगो हर्ट होने का डर है ना, कि क्या पता वो लड़का मेरे लिए सेम फील करता भी है या नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रही, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली यही सोच रही हूँ। आई मीन मेरी फ्रेंड यही सोच रही थी, मेरी फ्रेंड यही सोच रही थी, राइट? तो उसे बोलो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार का मतलब क्या है? जब दो दिल साथ में एक सफ़र तय करते हैं तो ही प्यार होता है ना। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की, तो ऐसे छुप छुप के आए बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कह दो, बेझिझक जाके बोल दो उसे, निडर होके, जस्ट से इट। हाँ, लेकिन इससे पहले ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि सामने वाले के दिल में क्या है। अपने दिल की बात तो तभी कहूँगी जब पता होगा उसके दिल में भी ऐसा कुछ है। आई मीन मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये कहा था कि पहले श्योरिटी होना भी तो ज़रूरी है ना। आई मीन अब देखो, ये कैसे पता किया जाएगा कि सामने वाले के दिल में क्या है? सवाल ये है, पता कैसे किया जाए? एनी सजेशंस? ओके, देखो, जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो वो जो लड़की होती है वो उसकी दुनिया बन जाती है। वो लड़का किसी के लिए नहीं सोचता, मतलब ना अपने लिए ना किसी और के लिए, बस सब कुछ उस लड़की के लिए करता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए सोचता है, सब कुछ उसके लिए करता है। वो तो अपनी बेइज्जती सह लेगा, पर उस लड़की की इज्जत पर कभी आँच आए तो बर्दाश्त नहीं करेगा, दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा करने, उसकी ढाल बन के, उसका कवच बन के, उसका हाथ थामेगा हर हाल में, उसे कभी अकेला फील नहीं देगा, उसे हमेशा संभालेगा। और उसकी जीवन का बस एक ही लक्ष्य होगा, एक ही मकसद होगा कि उसकी प्यार की आंखों में कभी आंसू ना हो, उसकी खुशी बस उसकी प्यार की खुशी में होती। तो आसान है, जब ये सब फील करो, तुम्हें लगे कि कोई लड़का तुम्हारे लिए ये सब करता है, समझ जाओ कि वो भी तुमसे प्यार करता है। बहुत बड़ी हेल्प हुई है मेरी एक्चुअली। अच्छा वो मैंने तुमसे बात करी, मैं जानती थी तुम मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दोगी। तुमने भी प्यार में यही सब फील किया था ना? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारे उस पेनफुल इंसान के बारे में बिल्कुल याद नहीं दिलाना चाहती थी। आई एक्चुअली डोंट मीन दैट। आई एम सॉरी, पर थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी सवालों के जवाब हमें मालूम होते हैं, मगर शायद प्यार में इंसान समझदार होते हुए भी नासमझ हो जाता है, जैसे तुम हो रही हो। नहीं, मेरी फ्रेंड हो रही है, उसने मुझे बताया था। तो जाके बोलो उसे, बात करो उससे, कह दो उससे कि बेझिझक बोल दे कि प्यार करती हूँ तुमसे, क्योंकि प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता। प्यार तो होता है ना समझ है, और प्यार को अपनी ताकत से नहीं, कमजोरी नहीं। अरे कब से मैं बातों में लगी हूँ, बॉस ने देख लिया ना तो नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि आज बहुत काम है। ठीक है, आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हमारा फोन, थैंक्स। ओह नो, ये मैंने क्या किया? काया आज तक अपने दिल की बात अपने सुबह पे भी नहीं आने दी, और आज इतनी बड़ी बात प्राची से कह दी। ऐसा क्यों किया? लेकिन प्राची ने जो कहा शायद सही कहा। जानना होगा कि मिस्टर मैनेजर के दिल में आखिर है क्या। तुम्हारी नाक वाक तो टेढ़ी वेढ़ी है नहीं, आंखें छोटी मोटी तो है नहीं, नैन नक्श भी ठीक है, फीचर्स भी सही सही हैं, तो मैं यही देख रहा था, तुम समझी? मैं देख रहा था कि तुम बुरी नहीं हो। और उसे भी समझना होगा कि मेरे दिल में क्या है। कहते हैं ना कि प्यार समझाया नहीं दिखाया जाता है, और अगर दिखाई ना दे तो कभी प्यार में नहीं, समझ में है। काया प्यार में लोग अपना दिन गवाते हैं, मैं अपनी अकल गवा रही हूँ। So congratulations once again. थैंक यू। चलिए साइन करते हैं और डील लॉक करते हैं। यस प्लीज, फॉर श्योर। यस। पेन कहाँ है? यहीं पे तो था। एक सेकंड, आई जस्ट अरेंज फॉर इट। या प्लीज। मेरे कैबिन में एक पेन भेजिए प्लीज। थैंक यू। 2 मिनट में आ जाएगा। या श्योर। प्राची थैंक यू सो मच, एक बार फिर तुमने मेरी हेल्प कर दी। मेरी है।
एक सेकंड, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? लिसन, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर इनिशियल स्टेज पे ही हमारे बीच में क्लैरिटी हो तो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज गो अहेड। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे ना कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? अरे तो पूछो यार, फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? देखो, तुम मेरे साथ फ्रेंडली हो सकते हो, ओके, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अपसेट ना हूं। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे ऐसा कुछ पूछने वाले जिससे मैं अपसेट हो सकता हूँ या फिर थोड़ा सा परेशान हो सकता हूँ, तो आई थिंक हमें फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैं समझा ही नहीं। इट्स ओके, नेवर माइंड, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या पूछना चाहते हो। प्लीज गो अहेड यार। ओके, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने शादी की है? मतलब शादी? और मेरी? हाँ। ये किसने कहा तुमसे? नहीं, किसी ने कहा नहीं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम शादीशुदा हो या फिर अकेले हो? नहीं यार, शादी तो अभी नहीं हुई, लेकिन हाँ। हाँ क्या? हाँ मतलब क्या? क्या? एक लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि वो अपने अतीत से जुड़ी हुई, भूल नहीं पा रही है उसे। थोड़ा इलैबोरेट करो ना, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो पहले किसी और के साथ, पर अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। I mean, एक होता है ना वो लाइक वाला लाइक, वो वाला लाइक। तुम्हारे अंदर क्या है तुम्हें लाइक करेगी?